ये सुबह किन्नौर के पू गांव की है, एक ऐसी जगह जहां रात बहुत चुपचाप गुजरती है और सुबह पहाड़ों की सांसों के साथ शुरू होती है। कल रात मैं यहाँ एक अजनबी के घर रुका था और आज की सुबह मुझे एक नई कहानी की तरफ ले जा रही है। इधर में जितने भी है ना सब स्नो वाले पहाड़ है। बट इधर क्या है, अभी सूरज निकला ही है, सुबह का टाइम है, तो इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सूरज की वजह से ना। इस पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है वो पूरे स्नो वाले हैं। मैं और वरुण भाई सबसे पहले उठे हैं और सीधे बालकनी में आ गए हैं। सामने जो दिख रहा है वो सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान अपने आप से मिलने लगता है। कुछ पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, हवा इतनी ठंडी है कि हाथ अपने आप जेब में चले जाते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। कैसे? बस देखते जाओ। और आप लोग जानते ही हो, वरुण भाई, विक्की भाई, और जहाँ पर रात को हम रुके थे सभी भाइयों के साथ, व्लॉग में आप लोग ने देखा होगा। लोग कितने अच्छे हैं यहाँ के यार। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं कर रहा हूं रुपया जीरो ट्रैवल चैलेंज और आज 12वां दिन है। ये वो दिन होने वाला है जब हम इस चैलेंज को पूरा करेंगे। 11 दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद, भूख, ठंड और थकान से लड़ने के बाद आज का दिन आया है। ये 11 दिन कैसे गुजरे आप सबने देखा ही है, और अगर नहीं देखा तो डे 1 से डे 11 तक की सारी वीडियोस इसी चैनल पर है, जाकर देखो। किन्नौर का ऐसा है कि लास्ट बाउंड्री किन्नौर खत्म, यहाँ से स्पीति चालू है। स्पीति चालू। स्पीति चालू है यहाँ से। ये है स्पीति वैली, ये सतलुज है। सतलुज का पानी कहाँ से आता है? पूरा चाइना का। चाइना का है ना। चाइना का। ये है भाई। चाइना ये कौन सा गाँव है, वहाँ से आता है ये। अच्छा, आगे चलेंगे पूरा वो यार। पूरा मजा तो भाई ले रहे हैं। और अब बढ़ते हैं मंजिल की तरफ, स्पीति की तरफ। आज का प्लान बहुत सीधा है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। मुझे किन्नौर से निकलकर स्पीति घाटी तक पहुंचना है, और सबसे बड़ी बात, आज भी मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है। न होटल, न ढाबा, न कोई बैकअप। राजस्थान की गर्मी में रहने वाला इंसान जब पहली बार ऐसे पहाड़ों के बीच आता है तो शरीर यहीं होता है, लेकिन दिमाग कुछ देर तक ये समझ ही नहीं पाता कि वो कहाँ आ गया है। ठंडी हवा, ऊंचाई और सन्नाटा, सब कुछ नया है। यहीं से शुरू होता है मेरे रुपया जीरो ट्रैवल चैलेंज का डे 12। आज का रास्ता मुझे किन्नौर से निकालकर स्पीति घाटी की तरफ ले जाने वाला है। तो फाइनली विदाउट मनी मैंने स्पीति वैली को पूरा टच कर लिया है भाइयों की सपोर्ट से। अगर ये ना होते तो शायद मैं नहीं कर पाता। इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, इसको, इस जर्नी को सक्सेस बनाने में, पूरा सक्सेसफुल बनाने में सभी भाइयों का। अगर ये ना होते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं आ पाता यार। मतलब विदाउट मनी मैंने स्पीति वैली पूरा टच कर लिया है। अब भी हम जहाँ खड़े हैं उन्हीं पहाड़ियों में हैं, स्पीति की पूरी पहाड़ियों में, और सीन वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये है गाइस नज़ारे स्पीति वैली के, देख लो। पता है, हम यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है। एक बार को तो मेरे फ़ोन ने मना कर दिया था कि भाई रिकॉर्ड नहीं करूँगा मैं, टेम्परेचर लो है, पर फिर चल गया है पता नहीं कैसे। और पता है किस कंडीशन में हम यहाँ पे, स्लीपर में एकदम, जैसे घर पे होते ना वैसे। इतनी ठंडी ठंडी हवा में। तो गाइस स्पीति वैली तो हमने ऐसे ही टच कर लिया। घूमते घूमते बहुत खुशी हो रही है, बहुत, विदाउट मनी। और ऐसा नहीं है कि मैं इन भाइयों को पहले से जानता हूँ या कुछ, फर्स्ट टाइम मिला हूँ। फर्स्ट टाइम वो भी मैं लिफ्ट के लिए खड़ा था, वहाँ पर मैं मिला था। और जितने भी लोग आपने देखे इस जर्नी के दौरान, उन सबसे मैं फर्स्ट टाइम ही मिला था। तो फीलिंग तो मत पूछो, बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे ही हमने स्पीति वैली टच कर लिया चलते फिरते हैं, विदाउट मनी वो भी। और भाई देखो, मतलब क्या ही कहूँ इसके बारे में तुम्हें। यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है बहुत ऊपर आके, यहाँ पे अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए। गर्मा गर्म पराठे जल्दी से खा ली जाए वरना बहुत जल्दी ठंडे होंगे। यहाँ पे तो टेम्परेचर पूछो मत, मुझे लगता है अंदर ही जाके खाना ठीक रहेगा, ये तो ठंडा हो जाएगा वरना।
एक कुर्सी पे बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी, ठंडी हो रही है कुर्सी। हाँ, चाय का टेस्ट बहुत अलग है। पर अभी इधर बर्फ वरफ नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, वरना इधर भाई चल नहीं पाते, इतनी बर्फ होती है। अभी दूर दूर पहाड़ों में ऊपर ही बर्फ है जो नजर आ रही है आपको। तो आज होता कुछ ऐसा है। सुबह भगत भाई खुद आकर बोलते हैं, शायद वरुण भाई ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे स्पीति तक जाना है, और वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। भगत भाई बस इतना कहते हैं, चलो स्पीति घूम के आते हैं। और इस पल मुझे समझ ही नहीं आता कि ये सच में हो रहा है या सपना। मुझे किसी लिफ्ट की तलाश नहीं करनी पड़ती, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। भगत भाई अपनी कार निकालते हैं, हम सब बैठते हैं और सीधे स्पीति की तरफ निकल पड़ते हैं। मैं अभी भी अंदर से हैरान हूँ। जिन लोगों से मैं पहली बार मिला हूँ वही लोग आज मेरे चैलेंज को पूरा करवाने में मेरे साथ खड़े हैं। रास्ते में मैं बस सोचता रहता हूँ, लोग कहते हैं दुनिया में अब कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वो इससे बिल्कुल उल्टा है। आगे रास्ता बंद है, साफ कर रहे हैं अभी। लैंड वैंड स्लाइड हुआ होगा ना, उसके लिए। स्पीति को हम टच तो कर लेते हैं, लेकिन दिल अभी भी आगे जाना चाहता है, काजा की तरफ। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तभी पता चलता है कि आगे रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुआ है और रोड क्लियर करने में काफी वक्त लगने वाला है। अब यहाँ डिसीजन लेना जरूरी था, रुकें या वापस जाएं। टाइम काफी हो चुका है, शाम धीरे धीरे पास आ रही है। मेरा पेट तो स्पीति तक पहुंचने और इस चैलेंज को टच करने की खुशी से भर गया है, लेकिन भाइयों को भूख लग चुकी है। 0 रुपये ट्रैवल में खुशी पेट नहीं भरती। आखिर में हम डिसाइड करते हैं कि काजा आगे नहीं जाएंगे और वापस पूह की तरफ लौट चलते हैं, सीधे भगत भाई के घर। वहीं कुछ बनाकर खाएंगे। भले ही मैंने स्पीति टच कर लिया है, लेकिन दिल के अंदर एक अधूरापन अभी भी चुभ रहा है, स्नो तक न पहुंच पाने का। और तभी मैं खुद से एक फैसला करता हूँ, ये चैलेंज मैं तभी कंप्लीट मानूंगा जब मैं स्नो तक पहुंच जाऊंगा। मतलब साफ है, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब स्नो मुझे कहाँ मिलेगी ये मुझे खुद ढूंढना है।